हिंदी कहानी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी के बचपन का नाम धनपत राय है। उनका जन्म 1880 में लम्ही नामक गांव में हुआ था। ये एक कहानीकार हैं, कथाकार हैं, बड़े उपन्यासकार हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, उपन्यास सोजे वतन, मानसरोवर के 8 खंडों में इनकी कहानियाँ विकसित हैं। प्रेमचंद जी को कहानी का शिखर पुरुष माना जाता है। कथा साहित्य में इस शिखर पुरुष का बचपन बड़े अभाव में बीता। बड़ी मुश्किल से स्कूली शिक्षा को पूरा किया। पारिवारिक समस्याओं से घिरे रहने के बाद बीए की पढ़ाई पूर्ण की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन करने के लिए नौकरी करना जरूरी था, इसलिए नौकरी में लग गए। बाद में वो भी महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया नौकरी से। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। इनकी पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में हिस्से लेते रहे। इनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया है और इसी कहानी के अंतर्गत इन्होंने नमक का दरोगा एक बहुत ही अच्छी कहानी लिखी है। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की एक बहुत महान कहानी है। ये बात उस समय की है जब नमक का व्यापार अंग्रेज़ों के समय होता था। भारतीय व्यक्ति गाड़ियों में नमक ले जा करके उसकी ब्लैक मेलिंग करके पूरे भारतवर्ष में सप्लाई करते थे और उसी की से अंग्रेज़ सरकार को बहुत बड़ा मुनाफा होता था। इसलिए उसने नमक पर टैक्स लगा दिया था और नमक पर टैक्स लगाने के कारण से चोरी छुपे नमक जाता था। तो ये नमक का दरोगा कहानी देखें आप क्या है। एक नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का प्रबंध हो गया। ईश्वर प्रदत्त नमक ईश्वर का दिया हुआ है, फिर भी उस पर प्रतिबंध हो गया। लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात होने लगा। कोई घूस से काम निकालता, कोई चालाकी से। इस विभाग की बरकंदाजी करते सभी सोचते हमारी इस विभाग में नौकरी मिल जाए। इसके दरोगा पद के लिए वकीलों का भी जी ललचाता था। अब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। उस समय फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं पढ़ करके लोग हाई स्कूल पास कर लिया करते थे। तो मुंशी बंसीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरजाद के प्रेम वृत्तांत जो फारसी भाषा के कोर्स में 10वीं तक के थे, उन्होंने पूरी तरीके से पढ़ लिए और नौकरी की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा तो खराब है ही, ऋण के बोझ से सारा घर दबा हुआ है। लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती जा रही हैं। मैं कगारे का वृक्ष हूँ, यानी नदी के किनारे का वृक्ष हूँ। किसी भी दिन नदी के बहाव में बह सकता हूँ, यानी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ऐसा पिता समझाता है। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे पर रखना, यानी रिश्वत का पाठ पढ़ा रहा है कि निगाह चढ़ावे पर रखना, चादर पर रखना। चादर पर निगाह नहीं रखना, निगाह चढ़ावे पर रखना। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आमदनी हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। जैसे चांद धीरे धीरे घट कर पूर्णमासी को पूरा होता है, फिर धीरे धीरे घट जाता है, इसी तरह से इकट्ठी वेतन मिलती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वेतन मनुष्य देता है और जो इसमें वृद्धि नहीं होती, ज्यों की त्यों मिलती है। और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसमें वृद्धि भी हो सकती है, जैसा इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, आगे तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, समझ में आए जैसा उसके हिसाब से काम करो। साधारण मनुष्य है जो देने में सक्षम है,
उससे रिश्वत लो, और जो नहीं है उससे ना लो। इसके उपरांत उचित समझो जो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, जिससे गरज पड़ी है उससे लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज आदमी को हाथ नहीं लगाना, उससे कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बात ध्यान से सुनी और तब घर से चल पड़े। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य ही उनका मित्र था, बुद्धि ही उनकी पथ प्रदर्शक थी, रास्ता दिखाने वाली थी, और उनकी आत्मा उनकी सहारा देनी। आत्मावलंबन ही उनका सहायक था, यानी आत्मा ही उनकी सहायक थी। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, यानी घर से चले जब शुभ शकुन हुए। जाते ही नमक के दरोगा का पद उन्हें मिल गया और प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा था, ऊपरी आमदनी का ठिकाना न था। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला कि हमारे लड़के को नमक का दरोगा बना दिया गया, तो फूले नहीं समाये। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त और मुंशी बंसीधर को यहाँ आए। अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े ही समय में वे अपनी कार्यकुशलता और अच्छी कार्यशैली के कारण से विख्यात हो गए। अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी और उस पर नावों का एक पुल हुआ करता था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद से सो रहे थे। अचानक आँख खुली कि नदी की प्रवाह पर गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। दरोगा जी ने सोचा कुछ न कुछ बात जरूर है, रात्रि का समय था, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम की पुष्टि की। पहले तर्क दिमाग में आया, फिर भ्रम हुआ, फिर उन्हें लगा कि जरूर कुछ न कुछ बात। जल्दी जल्दी वर्दी पहनी, तमंचा रख जेब में लिया और घोड़ा पर बैठ करके तुरंत पुल के पास पहुँचे। गाड़ियों की लंबी कतार पुल से चली जा रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों की को कानाफूसी बंद रही, कोई बोलता नहीं था। फिर एक ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के मुंशी बंसीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन था। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 महीने ऐसा चलता रहता था। मुंशी जी ने कहा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर जाएंगी। लेकिन इस प्रश्न पर कि उनमें क्या है, सन्नाटा सा छा गया। दरोगा साहब का संदेश और भी बढ़ा कि जरूर कुछ न कुछ बात है। देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब लोग गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इन गाड़ियों में क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। उनका भ्रम दूर हो गया। पता चल गया कि इसमें नमक रखा है। पंडित अलोपी दीन बड़े सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते जागते हुए गाड़ी के पास आए। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा जी ने गाड़ियों को रोक दिया है और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। अनाप शनाप पैसा था, बड़े विद्वान थे, पैसा भी बहुत ज़्यादा था। तो वो सोच रहे थे कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज है और लक्ष्मी का हमारे पास भंडार है, इसलिए हमें कोई हरा नहीं सकते। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। अगर लक्ष्मी पैसा ज़्यादा है तो न्याय नीति को खरीदना सरल है, ऐसा उनका विश्वास था। उन्हें वह जैसे चाहती वह नचाती है। लेटे ही लेटे गर्व से पड़े बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी बड़ी निश्चिंता से बीड़े को निकाल कर उन्होंने पान को खाया। लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हम में ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई हैं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहना चाहिए। बंसीधर बेरुखाई से बोले, यानी कड़े होकर बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपी दीन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते।
और न सरकार को, क्योंकि उन्हें धन का घमंड था और कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं था जो उनको चोट पहुंचा सके। हमारे सरकार तो आप ही हैं, क्योंकि हमारे सामने तो आप ही हैं। जो कुछ हम आपको दे देंगे वही, जो कुछ हमारे लिए सब कुछ आप हैं, क्योंकि आप ही हमें बचा सकते हैं और आप ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे अलग थोड़ी हैं, बाहर थोड़ी हुए हैं। जो हमसे मांगोगे हम दे देंगे। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट में चढ़ाएं। आप इस घाट के देवता हैं, यहाँ से जो भी माल गुजरेगा उस माल देने वाले को कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ेगा आपको, तो हम भी आपको चढ़ाएंगे। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा, क्योंकि बंसीधर बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। ईमानदारी की नई उमंग थी, नई नई नौकरी थी। वो अत्याचार का पैसा, अनाचार का पैसा नहीं लेना चाहते। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों से नहीं हैं जो कोड़ियों के भाव में अपना ईमान बेच देते हैं। इस समय आप हमारी हिरासत में हैं और आपका कायदे के अनुसार ही चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम्हें इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। पंडित आलोपी दीन स्तंभित हो गए, मतलब जैसे खड़े वैसे ही खड़े रह गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ऐसा कभी समय नहीं आया था कि उन्हें कोई हिरासत में ले सके। पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब से वो बंसीधर से नाराज़ था, किंतु रौब के मारे वह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके, क्योंकि वो प्रतिष्ठित आदमी थे। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। वो सोच नहीं थे कि धन से तो हर कोई मान जाता है, लेकिन यहाँ हमारे धन की नहीं चल रही है। विचार किया कि यह अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, ज्ञान नहीं है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या लगेगा? वैसे तो हम कुछ न कुछ दे ही रहे हैं आपको, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दीन ने जिस सहारे को चट्टान समझा था, यानी पैसे को उन्होंने चट्टान समझा था, वह उनके पैरों से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट पहुंची। किंतु अभी तक धन की संख्या उन्हें भरोसा था कि हम पैसे बढ़ाएंगे तो ये जरूर मान जाएंगे। अपने मुख्तार से बोले, लाला 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं, हम दे रहे हैं आपको। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं दिला सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, यानी धन और धर्म। धन ने उछल उछल कर आक्रमण किया कि इतने हजार बढ़ा। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक की बात आ गई। चांदी के सिक्के चलते थे, 20,000 बहुत ज़्यादा होता है। एक चांदी का सिक्का वर्तमान में 1000 रुपये का आता है। अब सोचिए 40,000 सिक्के कितने की थी, कितनी बड़ी रिश्वत थी। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस पैसे की बड़ी सेना के समक्ष अकेला पर्वत की भांति अविचल खड़ा रहा। आलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है, जैसा आप चाहें। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ बदलू सिंह पंडित जी की ओर बढ़ा। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए, क्योंकि जेल में जाना भले मानुष के लिए पाप होता है। वो घबरा गए, अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ। 25,000 चांदी के सिक्के संभव बात है, 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? इस पर भी संभव नहीं। 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता।
धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। ईमानदारी अचल खड़ी रही। आलोपी दीन ने एक हष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपने तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद ये कायक मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके साथ इस पाठ का पहला भाग खत्म होता है। दूसरा भाग अगली बार समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।